हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और ये शॉर्ट पेपर जून 2015 का है, जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन इसमें से करवा दिए थे। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले की वीडियो अवश्य देखें। और आज हम 41 से 75 तक जो पूरे क्वेश्चन है वो हम करेंगे इसमें। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट पेपर है ये, जरूर इसे सारे क्वेश्चन जरूर देखें और इससे आपको बहुत एग्जाम में लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और पहले की वीडियो मैंने बहुत सारी अपलोड की हुई है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की, तो उसे भी जरूर देख लें जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 क्वेश्चन हमारे नीचे दिए कथनों में से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन क्या है? अब्दुल रहमान का पुत्र बरखुरदार बिन बुलाए दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर जाने का आदेश दिया। कारण क्या था? बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छाओं का कोई और छोर नहीं होता है। और उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन से कथन निम्नलिखित में से सही है? ठीक है, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही चीजें सही है, क्योंकि वो बिन बुलाए आया था, दरबार में आना नहीं चाहिए था, और इसीलिए उसने वापस जाने का उसे आदेश दिया था। तो इसकी सही व्याख्या क्या है? आर है। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह है, ताराचंद्र राजनीतिक इकाइयों की पुराना बहुलता को आगे बढ़ने का श्रेय मुगलों को देते हैं। और बी है, आरसी मजूमदार ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में पीएनओ की कल्पनाओं के समर्थन में से इनकार करते हैं। और सी है, तारीख अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी। क्या है? तारीख अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी। और इसमें क्या पूछा है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इबन अल अरबी के समर्थक लेख शेख ताजाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी में क्या है आगे देखते हैं, अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, तो हमारा 42 का क्वेश्चन जो है, और ये हमारा राइट आंसर है इसमें सी, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारी बातें क्या है इसमें सही है। चलिए 43 क्वेश्चन है, वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यह है, वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान 1296 से 1316 तक उसका शासन था हुई थी। और वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान हुई। सी है, वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति संकल्पना के संदर्भ में जानकारी प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है। और डी है, वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था। 43 है और हमारा राइट आंसर है इसमें ई। ठीक है, वतन जागीर की अवधारणा शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल, ये जो है लिखा है, के दौरान हुई थी। यह चीज सही क्या है? नहीं है पूछा है इसमें। और बाकी सारी चीजें क्या है? वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासनकाल अंतिम वर्षों के दौरान हुई थी, ये सही है। और वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है, ये भी सही है। और ये भी सही, वतन जागीर का लगान वतन जागीर के धारक के वेतन का क्या था? हिस्सा था। 44 क्वेश्चन है, एबीडब्ल्यू गैरिक सन 1883-84 में की गई अपनी खोज से आश्चर्यचकित थे, जिसे उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य था, जिसकी खोज के बाद एचबीडब्ल्यू गैरिक ने यह टिप्पणी की थी। पहला क्या है? मोहम्मद तुगलक का होली खेलना, योगियों के साथ उनकी बातचीत और जैनियों के हित की चिंता। और बी है, हिंदू शासक के संरक्षण में मस्जिद के निर्माण के बारे में बताना, वरावल गुजरात में 1246 का संस्कृत शिलालेख। सी है, राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर उत्कृष्ट कारीगरी में अरबी में अल्लाह और अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया। और डी है, अकबर की सभी के साथ शांति की नीति। 44 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट, डिजाइन कीमती पत्थरों
सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, कीमती पत्थर से बनानी आरंभ की गई थी, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था। ठीक है, और कीमती पत्थर होते थे और उसे क्या कहा जाता था, पित्रा ड्यूरा। और उसे छाट छाट के उसे उस पे करके पूरे छटाई सी करते थे उसमें, और पूरा डिजाइन बनाते थे उसमें, तो उसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था कीमती पत्थरों पे। ठीक है, कलाकारी नक्काशी काटते थे उसे। और 45 का हमारा राइट आंसर है सी, जहांगीर ने। ठीक है, पित्रादूरा की शुरुआत हुई थी जहांगीर के शासनकाल में, और इसी में बनानी आरंभ की गई थी। 46 क्वेश्चन है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्वयं के राज्य स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के थे। बी है, शिवाजी की मृत्यु से पहले उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर उसका वध कर मरवा दिया। और सी है, मराठों ने शक्ति से चौथ एकत्रित कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया। और डी है, 1681 से औरंगजेब बराबर दक्कन में रहा। ठीक है, 46 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कथन है 47 से 50 तक। इसमें हमें 5 क्वेश्चन के जो है उत्तर देने होते हैं। अभी भी ये आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उसमें 5 क्वेश्चन आधारित होंगे, और पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के करना है, तो आपके 5 क्वेश्चन उसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं, शराब पीने का निषेध करने का एक दिलचस्प मामला है। सुल्तान के ने स्वयं भी पीना छोड़ दिया था, और शराब पान के शीशे और चीनी मिट्टी के बर्तन बदायूं गेट के सामने तोड़ दिए गए, और शाही जारों से शराब को गिरा दिया गया, जो जार होते थे। और बरसात के मौसम जैसा कीचड़ और दलदल बन गया। तत्पश्चात अधिकारियों ने हाथियों पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों और गलियों में घोषणा की कि कोई भी न तो शराब पिएगा और न ही बेचेगा अथवा उसके निकट भी जाएगा। शराब की फैक्ट्रियों और परमिट धारकों को दिल्ली से खदेड़ दिया गया, और उनसे प्राप्त होने वाला राजस्व समाप्त कर दिया गया। आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों ने प्रथम चेतावनी पर ही शराब पीना छोड़ दिया था, लेकिन औरों ने अपने घरों में चीनी से शराब बनाना शुरू कर दिया और महंगी कीमत पर उसे बेचने लगे। उन्होंने शहर के बाहर से छकड़ों से लकड़ी और घास के अंदर शराब छुपाकर जो है लाने का प्रयास किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने बदायूं गेट के सूखे कुएं खोदने का आदेश दिया। जो लोग उसके आदेश की अवहेलना कर रहे थे उन्हें कुएं में फेंकवा दिया, और उनमें से अधिकांश मर गए, और जो जीवित बचे वे लंबे इलाज के पश्चात पुनः स्वस्थ हो सके। और यह संभवतः खराब समय था जब दिल्ली से बाहर 10 या 12 कोस अच्छी शराब पीने के लिए जाना पड़ता था, यानी 10-12 कोस के अंतर्गत कोई शराब नहीं मिलती थी। लेकिन दिल्ली के आसपास जैसे गियासपुर, इंद्रपत, कैलूगढ़ी और के भीतर 4 या 5 कोस में शराब उपलब्ध नहीं थे। आखिरकार सुल्तान झुका और एक आदेश पारित किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए अपने घरों में शराब बनाता है, लेकिन बेचने अथवा मदिरा पीने की पार्टी के आयोजन का दोषी नहीं, तो उसे सताया नहीं जाएगा और उसके घर में गुप्तचर नहीं प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब इस पे आधारित क्वेश्चन है, सुल्तान का नाम बताया जिसने शराब पीने की बिक्री पर रोक लगाई थी। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अलाउद्दीन था, ये हमने अभी पढ़ा। और जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा कौन करता था, तो कौन करता था, ये करता था सुल्तान के जो अधिकारी होते थे वो करते थे। बदायूं गेट कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है उस क्वेश्चन पर आधारित है। तो ये बदायूं गेट है शाहजहानाबाद पे स्थित बदायूं गेट। और दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिल्ली से 4 या 5 कोस के अंदर आता था, तो कौन सा कोस आता था, और जिसका हमने पढ़ाते थे बहादुरगढ़ आता था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की चाह में टीपू सुल्तान द्वारा दिए गए परितोषण से कौन सा इसमें शामिल नहीं था। ए है, उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया। बी है, उसने शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया। सी है, उसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की। डी है, उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी। 51 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दिल्ली से बाहर खदेड़ने की धमकी दी।
नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह सीधे किसानों के साथ बनी थी। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया। 52 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है ए बी सी। ठीक है, ये सही है। 53 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटेनियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों और पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड स्टैनले या सर विलियम हंटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 53 क्वेश्चन का बी, सर चार्ल्स वुड। ठीक है। मंदसौर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंदसौर में शाहजादा फिरोज शाह, शहादत खान, मौलवी अहमदुल्ला, बिरजिस कादर। ठीक है, और राइट आंसर हमारा है ये शहजादा फिरोज शाह। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पंजाब, सिंध, नागपुर, सतारा। 55 का हमारा राइट आंसर है नागपुर। नहीं, इसमें ABCD हमें करना है, तो इसमें 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी है ये। बी, इसमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो पहले सिंध आएगा, ठीक है, फिर आएगा सतारा, फिर उसके बाद है पंजाब, फिर है नागपुर। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में सूची दिए गए किसान आंदोलन को सूची फर्स्ट से सेकंड उनके नेताओं के साथ सुमिलित करना है। और फकीर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामोसी पागलपंथी और बिहार किसान सभा। ठीक है, चित्तूर सिंह। तो हमारा ये क्वेश्चन है जो, तो हमें इसमें मिलान करना है और मिलान करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा फकीर किससे, ये मंजू शाह, रामोशी विद्रोह ये है चित्तूर सिंह, पागलपंथी विद्रोह है जो वो है कर्मशाह, ठीक है, नेता। और बिहार किसान सभा ये जो है ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान विद्रोह सभा बहुत बार किसान सभा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन से दो विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? सही कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। 57 क्वेश्चन है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, विश्व भारती अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें यह है 57 का डी। ठीक है, ए और सी, यानी जो बनारस विश्वविद्यालय था वो, और ए है श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी भारती महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ स्थापना दोनों की गई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ये। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय भारत में प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेजली द्वारा विनिमयों के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला है समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया। दूसरा है उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया। सी है विनिमयों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल यूरोप भेज दिया जाता था। और डी है विनिमयों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाया गया। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी। ठीक है, ये क्या पूछा है कि अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए है गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, बी है लाला लाजपत राय की मृत्यु और सी है विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश, रॉलट एक्ट। ठीक है, तो इन्हें क्या करना है? कालानुक्रम से इन्हें लगाना है। और इसका हमारा 59 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहले रॉलट एक्ट है, फिर उसके बाद है विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश, फिर है गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया था? बी आर अम्बेडकर,
आर बोस, एमजी रनाडे, रमेश चंद्र दत्त। सही कूट का हमें चयन करना है। ठीक है, और इसमें थे एक तो इसमें थे एक तो ये थे एमजी रनाडे, ठीक है, और रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, उनके साथ साथ इन्होंने भी इसका बुराई की ओर संकेत इन्होंने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी और डी। ठीक है, 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? गुजराती युगांतर, नवजीवन, आनंद बाजार पत्रिका। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता था, था नवजीवन। ठीक है, जो हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था 1932 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अकालों में से वह कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी 1866-67, राजपूताना 1868-69, बंगाल 1860-61 या उड़ीसा 1866-67। 62 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, राजपूताना 1868-69 विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, रोल ऑफ वुमन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द सिटी, प्रेजेंट डेज। तो 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, वॉइस ऑफ द सिटी। ये नहीं लिखी गई है लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और बंगाल का सीमाओं का चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 2 माह, 3 माह। 64 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, 6 सप्ताह का समय दिया गया था। नेक्स्ट है, समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? ए है बी एम मालावारी और श्री के श्रद्धालु नायडू, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, सी है एमजी रनाडे और आरजी भंडारकर, डी के कर्वे और रमा बाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि एमजी रनाडे और आरजी भंडारकर विधवा शिक्षा के मुद्दे पर ये लोग अग्रणी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, सन 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की। ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ठीक है, 66 क्वेश्चन है हमारा और हम इसका ऑप्शन देते हैं, दोनों ही चीजें इसमें सही हैं, दोनों ही बातें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सही है, और व्याख्या भी इसकी सही है। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या है, आदिवासी समुदाय ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित होते समय अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की और आर्य उनके लिए स्वराज का आशय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, महाजनों, जमींदारों और सामंती अधिपतियों से स्वतंत्रता से था। और दोनों वक्तव्यों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा सही है? ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए गलत है और आर सही है। राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा डी। ठीक है, ए सही है लेकिन ये चीज इसमें ए जो है वो गलत है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन क्या है, ये भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। आर क्या है, इस कालावधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के हास होने की वजह से हुआ था और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा एक सही है? 68 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या क्या है, सही नहीं है। व्याख्या सही नहीं है, बाकी बातें दोनों ही सही है। 69 क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युगों में से किसने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? ठीक है, तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया था किसने? ये है राजन अय्यर, कुप्पस्वामी और बी है
सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्लई, सी है बीबीपी और मुदालियर तथा श्रीनिवास अयंगर, और डी है श्रीनिवास शास्त्री तथा सूर्य नारायण शास्त्री। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये थे सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्लई। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, सन 1962 से संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बने थे? ए ऑप्शन हमारा श्रीलंका की नस्लीय समस्या के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए बने थे, बी है तिब्बत के भविष्य के लिए बने थे, सी है भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीपों की समस्या के समाधान की संभावनाओं की तलाश के लिए, डी है भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए बने थे। 70 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए बने थे 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव। ठीक है, किसके लिए बने थे? भारत और चीन की सीमाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए ये बने थे। 71 क्वेश्चन है, विचार के प्रत्यक्षदर्शी संप्रदाय के संबंधों में उस कथन को चिन्हित कीजिए जो सही नहीं है। यह प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त करते थे, बी है वे वास्तविक परम में विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे, सी है उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया, डी है उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, जो सही नहीं है। ठीक, 72 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वाग्रह पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रक्रिया थी, बी ऑप्शन है इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में 72 विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई, सी है भारतीय इतिहास का महिमामंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था, डी है यूरोपियन लेखकों द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से बचाव करने के दौरान वे अपने चरित्र में आवश्यक रूप से प्रचारात्मक थे। 72 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन में पूर्वाग्रहपूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रक्रिया थी। और 72 का हमारा इसमें ऑप्शन मिलाना था और ये हम देखते हैं 72 का, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर हमें चुनना है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, मैंने क्वेश्चन अच्छे से देखा नहीं। ठीक है, 72 का यूरोपियन लेखकों को ये बी सी डी नीचे दिए कूटों से, ठीक है, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर हमें चुनना था और इस तरीके से ऑप्शन दिया था और 72 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है, ए और बी दोनों ही उसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्रायः इतिहास और इसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। आर है इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है? ठीक है, 73 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी द ड्रिप ऑफ वेल्थ इंडियन नेशनलिज्म, सी है डब्ल्यू डिग्बी और प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया और बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें इसमें निम्नलिखित युग्म में से कौन सा पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? लेखक का नाम है और पुस्तक का शीर्षक है और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं होगा ये दादा भाई नौरोजी का द ट्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में सही नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ये आरसी दत्त का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया काफी मशहूर पुस्तक है
और ये जो है सुमेलित है, और ये भी सुमेलित है, सी भी और डी भी। नेक्स्ट है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, मूलभूत कर्तव्य जो थे उसको किस संविधान में जोड़ा जो है कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, किस संशोधन के बाद? 40वां, 41वां, 42वां, 43वां? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन जब हुआ था तब जो है जोड़ा गया था मूलभूत कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और इसी के साथ हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।